जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास है हमारी जीत बैच की, शाम को डेली 8 बजे होने वाली मैथ की क्लास है। क्लास नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 क्लास कर चुकी है, 10 की 10 क्लास नंबर सिस्टम की है। ये भी 11वीं क्लास भी नंबर सिस्टम की है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे कहेंगे संख्याओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। जिन साथी ने अभी तक पेन कॉपी या टेबल पे नहीं बैठा है, पेन कॉपी लेके अपनी नोटबुक को लेके, तो जल्दी से पेन कॉपी ले लीजिए और टेबल पर बैठ जाइए। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए या बिना कोई बेफालतू की बात किए हुए क्लास को चालू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कल की क्लास हुई थी उस डिजिट सम में हमें एक क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन था, वो डिजिट सम से नहीं हो पाया क्योंकि उसमें ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक थी और उस टाइम दिमाग से निकल गया था, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी तो नहीं कर पाए थे। तो आज उस क्वेश्चन को सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ये बीच में गुणा का चिन्ह है। ये क्वेश्चन था, इसको हम डिजिट सम से ही करेंगे, ना कि बेसिक सॉल्यूशन करेंगे। नहीं, 124 को 123 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डिजिट सम से करेंगे। इसका सर डिजिट सम सर 7 होगा, सर इसका डिजिट सम 6 होगा और इसका डिजिट सम मैंने बोला था कोई भी संख्या ऐसे आ जाए 1450/2। तो मैंने क्या कहा था, अपॉन में अपन को डिजिट सम सिंगल रखना, 1 रखना है। अपॉन का डिजिट सम हमेशा 1 होना चाहिए। इसका डिजिट सम 2 है तो सर इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डिजिट सम नीचे 10 हो जाएगा और 10 का डिजिट सम सर 1 होता है। और इस प्रकार हम इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिजिट सम क्या आना चाहिए सर, इसका डिजिट सम सर हमारे 9 आया। तो ऊपर हो गया 9 इंटू 5 डिजिट सम, और 9 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही रहेगा, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए 5 की जगह। इसको हम मान लेते हैं एक्स, एक्स माइनस 200। तो एक्स का तो डिजिट सम हमें पता नहीं, जबकि इसका डिजिट सम 200 का 2 आ गया। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 होगा, और 42 का डिजिट सम 4 और 2 का डिजिट सम सर 6 होगा। तो ये आ गया 6 माइनस 9। 9 इंटू 5 है, 9 इंटू मैंने कहा कुछ भी एनीथिंग होने पर भी हमारा डिजिट सम फिक्स रहना है। तो इसका हो गया 9 इंटू 5 x-2। x-2 पे हम क्या करेंगे, तो इसका डिजिट सम यहाँ बचेगा सर -3 बराबर x-2। x-2 -3 से -2 काटे तो सर x बराबर रहेगा -1। मैंने क्या कहा था, डिजिट्स हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी डिजिटल सम करते हैं, सम का मतलब होता है जोड़ करते हैं। तो इसमें पॉजिटिव बनाने के लिए सर क्या करते हैं, 9 जोड़ते हैं। 9 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 9 ही हमने सर्कल से पूरा समझा था। 9 ही एक ऐसा डिजिटल सम होता है, उसके बाद में सारा डिजिटल सम रिपीट होना चालू हो जाता है। इसलिए एक्स बराबर 8, मतलब कि एक्स का जो भी मान आएगा उसका डिजिटल सम 8 होना चाहिए। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी इन चारों ऑप्शन में से, उसका डिजिटल सम या उसके अंकों का योग हमेशा 8 होना चाहिए। अब जिस ऑप्शन में अंकों का योग 8 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसमें 8 आंसर है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका डिजिटल सम कीजिए सर, 9 बनते ही मैंने क्या बोला था, छोड़ देना है, तो 9 बनते ही छोड़ दीजिए। 8 7 15, 15 का डिजिटल सम 6 हो गया, 6 और 7 का कितना हो गया सर, 13, 13 का डिजिटल सम 4 आ गया सर। इसका डिजिटल सम हमने निकाल लिया, 4 आया। अब इसका डिजिटल सम निकालते सर 8, इसको बनते ही छोड़ दीजिए। ये हो गया सर 7 4 11 सर, इसका डिजिटल सम 2 आ गया। अब इस पे जाते हैं सर, 9 बनते ही छोड़ दीजिए। अब 8 7 15, 15 का डिजिटल सम सर 6 आ गया। तो इन ऑप्शन से नहीं बन रहा। अब इस तीनों ऑप्शन में नहीं, चौथा ऑप्शन एक ही बचा है और इसको जोड़ लीजिए 9, 8 और एक 9 फिर कट जाएगा सर, इसका डिजिटल 8 बच गया। मतलब कि एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। द ऑप्शन इसका डिजिटल सम, एक्स का डिजिटल सम, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू रखो जिसका डिजिटल डिजिटल सम होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, वो एक द ऑप्शन में है, तो हमारा दो ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब कि 81 गुण 90 यहाँ रखोगे, 8100 गुण 90 में से 200 घटाओगे, तो ये सॉल्यूशन करोगे, वही आंसर आने वाला है। ये डिजिटल सम से हमारा क्वेश्चन था जो हमने बेसिक से किया था कल। तो आज हम वापस डिजिटल डिजिटल सम से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कल यहाँ थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक थी, इस कारण। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, मैंने बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। संख्याओं का वर्गीकरण मतलब सर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं सर, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है सर, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है सर, हम सब कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम शुरुआत करते हैं।
ये हमारा जो संख्याओं का वर्गीकरण है, आज का जो टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से होता है। ये बेसिकली 3 भागों में बाँटा जाता है, जिनमें होती है वास्तविक संख्याएँ, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्याएँ, काल्पनिक संख्याएँ और मिश्रित संख्याएँ। क्या बोला जाता है? काल्पनिक संख्याएँ और मिश्रित संख्याएँ। इसको हम कैसे समझेंगे? मैं आपसे कोई बात कहूँ, वो बात क्या हो सकती है? या तो बात हो सकती है सच, या बात क्या हो सकती है रियल हो सकती है, या क्या बात हो सकती है झूठ हो सकती है। मैं कल्पना करके कोई बात सुना सकता हूँ। या तो बात हो सकती है कल्पना के आधारित पर, या बात हो सकती है सच। तीसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। उसी प्रकार संख्याओं के भी हमारे 2 प्रकार मेन होते हैं। वास्तविक हो सकती है और काल्पनिक हो सकती है। भाई संख्याओं को क्या होगी, या तो हम जो सामने देखते हैं 8, 9, 10 ये हो सकती है, या हम कोई संख्या कल्पना कर लें, वो हो सकती है। और तीसरी जो मिश्रित होता है, क्या करते हैं हम किसी बात को, जो बात को एक अच्छे तरीके से सुनाना हो, या मतलब एक लय बनानी हो बात की, या अपनी बात को थोड़ा जमाना हो, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी-सी रील लेते हैं, थोड़ी-सी फेक बात लेते हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं, थोड़ा सच बोलते हैं और फिर लोगों को सुनाते हैं, तो लोग हमारे दीवाने हो जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, सच और झूठ को मिश्रण करते हैं। वास्तविक और काल्पनिक का मिश्रण कर लेते हैं। क्या कर ले? मिश्रण कर लेते हैं। जिस प्रकार हमारे भारत देश के जो राजनेता है, वो ये काम करते हैं और हमें जनता को अच्छे से क्या बनाते? भोंदू बनाते। उसी प्रकार वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का जो मिश्रण होगा, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वास्तविक संख्याएँ कौन-सी होती है, काल्पनिक संख्याओं की परिभाषाएँ क्या होती है, उस पे आगे बढ़ते हैं। ये मेन मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं जो आपके सामने हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, या कॉपी में लिखना चाहे तो लिख ले। अब इसको मैंने आपको समझा दिया है कि बात के आधार पे लेके समझ सकते हैं। कैसे सर? बात हो सकती है या तो रियल होगी, या सर फेक होगी, या मतलब इमेजिन कल्पना की हुई बात हो सकती है, कोई कल्पना की हुई कहानी हो सकती है। कहानी या सच्ची होती है या कल्पना के आधार पे होती है, या थोड़ी क्या मिश्रण हो जाए, थोड़ी काल्पनिक कहानी को मिला ले, थोड़ी वास्तविक कहानी को जोड़ दे और हमारी एक इंटरेस्टिंग कहानी सामने आ जाए। स्टोरी स्टोरी को शानदार बनाने के लिए ये काम होता है, वैसे ही संख्याओं में। अब इसमें है वास्तविक संख्याएँ क्या होती है, इसको मैं बता दूँ, रियल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। इनकी परिभाषाओं को लिखना चाहे तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब सर संख्या रेखा जिसको नहीं पता है, वो क्या करे, छठी क्लास की किताब उठाए। उसमें पहली प्रश्नावली है, उसपे देखेंगे तो आपको एक संख्या रेखा है। मैं इसको बोले तो क्या है, इसकी परिभाषा हो गई, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। क्या हो जाएगा? जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वो सभी संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। संख्या रेखा है कौन-सी सर? ये एक संख्या रेखा होती है, इस टाइप की। इसके बीच में सर 0 होता है और इस साइड -1, -2, -3, -4 ऐसे आगे-आगे चलती रहती है। 1, 2, 3, 4। इस साइड की जो सभी संख्याएँ होती है माइनस होती है सर। इस साइड की जो सभी संख्याएँ होती है सर वो पॉजिटिव होती है। 1, 2, 3 और 4। इस साइड आगे चलती, इस साइड इनफाइनाइट तक चलती है, पॉजिटिव अनंत तक चलती है उस साइड, नेगेटिव इनफाइनाइट तक चलती है। कहाँ तक? सर नेगेटिव इनफाइनाइट तक। इस संख्या रेखा पर जितने भी नंबर आ सकते हैं, वो सभी वास्तविक नंबर होंगे। कौन से होंगे सर? 2, 1, 3, 4 ये भी तो होंगे। इसके साथ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इस प्रकार 2 और 3 के बीच में जो भी पॉइंट वाली संख्या होगी, वो सभी यहाँ आ जाएगी। जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वो वास्तविक नंबर होते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके आगे बढ़े तो काल्पनिक संख्याएँ कौन-सी होती है? जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता हो। जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, वो होगी सभी काल्पनिक संख्याएँ। काल्पनिक संख्याएँ जैसे कि माइनस, परिभाषा खुद से लिख लेना, माइनस का रूट 25। अब रूट 25 की तो वैल्यू सभी को पता है। रूट 25 की वैल्यू तो सभी को पता है, जबकि माइनस इसकी तो 5 होती है। जबकि रूट -25 ये एक काल्पनिक है। ऐसी कोई संख्या हो नहीं सकती है। इस प्रकार की संख्याओं का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है और इस प्रकार की संख्याएँ नहीं होती। इन सभी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएँ कहते हैं। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, -4, -9 कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस लगा के लीजिए, वो सभी काल्पनिक संख्याएँ होती हैं। और इनको करने के लिए एक बेसिक सा तरीका होता है। इन्हें -25 को कैसे लिखा जाता है? अगर रूट हटाना हो, तो उसको लिखने का एक ही तरीका है, वो क्या है? 5 आयोटा लिखा जाता है इसे। क्या लिखा जाता है? ये आयोटा का साइन है। आयोटा क्या होता है मैं समझा दूँ, इसको आयोटा बोला जाता है। ये काल्पनिक संख्याओं में काम आता है। आयोटा होता है, इसका सिग्नेचर ये होता है
और इसका मान होता है -1। आप -√25 को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इस प्रकार 25 गुणा √-1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये लिख सकते हो। इसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा की वैल्यू होती है रूट का -1। क्या होता है? रूट का -1 इसकी आयोटा की वैल्यू हमारे होती है। तो ये क्या हो जाता है, -25 को ऐसे लिखते हैं तो इसका तो सर आ जाता है 5 और इसका आ जाता है आयोटा। ये हो जाता है -25 को इस प्रकार लिखा जाता है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको 3 आयोटा लिखा मिले इसका मतलब क्या है, ये है -9। क्या है? इसका मतलब ये है आयोटा की वैल्यू -√1 होती है और ये नेगेटिव या काल्पनिक संख्याओं में काम में लिया जाता है। 3 आयोटा का मतलब है ये काल्पनिक संख्या है, न कि वास्तविक संख्या है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने क्या बोला था, मिश्रण कैसे होते हैं? जिस प्रकार हम स्टोरी को अच्छा करने के लिए काम क्या करते हैं, वास्तविक और काल्पनिक कहानियों को इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार दोनों का मिश्रण कर देंगे। नाम से स्पष्ट है मिश्रण। क्या करेंगे? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण करिए। इनका और इनका मिश्रण करेंगे। कैसे करेंगे? जो इनका मिश्रण होता है, क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्लस काल्पनिक, दोनों का मिश्रण ले लीजिए। अब वास्तविक 5 प्लस 3 आयोटा, ये क्या है? एक इनकी मिश्रित संख्या बोल सकते हैं या इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना सकता है। आप इसे 7 प्लस 5 आयोटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। 7 आयोटा लिख सकते हो, 6 आयोटा, कुछ भी लिख सकते हो। वास्तविक और काल्पनिक का मिश्रण होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। ये 3 मेजर पार्ट होते हैं इन तीनों में। अब जो सर होता है, अब हम मेन इस पे काल्पनिक और मिश्रित पे कोई हमारा क्वेश्चन नहीं आता है। इन जो जनरल मैथ में इन पे क्वेश्चन बहुत कम बनता है। हमारा क्वेश्चन बनता है वो वास्तविक संख्याओं के पर बनता है, ओनली फॉर वास्तविक संख्याओं पर बनता है। तो हम वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे सर? हम सिर्फ ओनली फॉर वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याएँ क्या होती है, पूरी पूरी इसका समझेंगे। रियल जो हमारी संख्या रेखा होती है, वो उस संख्या रेखा को कंप्लीटली समझेंगे। कोई कहेगा रियल नंबर सर हमने देखा है, रियल नंबर 2 प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है? अब संख्या रेखा पर या तो नंबर, मैंने अभी-अभी संख्या रेखा दिखाई थी आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे संख्या रेखा पे आपको नंबर क्या दिख रहा है? या तो नंबर आप क्या देख सकते हो, पूर्ण रूप से देख सकते हो, या आपको नंबर कैसे देखने को मिल सकता है? इस 4 और 5 के बीच में अगर माने तो 4.5 यहाँ कुछ आएगा ना, 4.5 पे आएगा। या तो नंबर होगा पूरा या होगा पॉइंट के रूप में, या डेसिमल के रूप में होगा या पूर्ण रूप में होगा। तो कोई कहेगा सर ये हमारे पास ऐसे भी तो होता है ना सर, 2.25 भी होता है। ये 2.25 कहाँ आएगा सर? यहाँ पे आएगा कुछ, यहाँ पे 2.25 ये संख्या रेखा पर भी 2 और 3 के मध्य आएगा। जब इस पॉइंट को हम हटाएं 2.25 को तो सीधा समझ जाएंगे। कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे 225/100 लिखा आ रहा हो, सर इसको फिर 25 से काटे तो इस सर 9/4 आ रहा है। सर ये भी तो एक संख्या ही तो है। क्या हो गया सर? हमने देखा सर 9/4 भी तो एक संख्या है। आपने बोला या तो नंबर हो सकता है 4 के रूप में, या हो सकता है 4.5 मतलब पॉइंट के रूप, डेसिमल के रूप में हो सकता है, या पूर्ण रूप में हो सकता है। तो सर ये भी तो एक नंबर है। क्या इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे करोगे? सर इसमें 4 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, फिर सर 1 शेषफल बचेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 शेषफल बचेगा, फिर 5 बार कंप्लीट ले जाएगा। इसका सर 9/4 का 2.25 के रूप में लिख सकते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। मतलब कि जो भिन्न के रूप में है, उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि मेन रूप से या तो डेसिमल में होगा या पूर्ण रूप में होगा। देखने में संख्या रेखा पर समझ लेना चाहिए। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं सर? वास्तविक संख्या होती है जो क्या हो सकती है सर? या तो हो सकती है सर इंटीजर। इसका एक रूप माने तो सर एक इसका रूप होगा इंटीजर के रूप में। क्या होगा सर? सर एक इसका इंटीजर पूर्णांक हो सकती, पूर्ण पूर्ण हो सकती। अभी अभी हमने समझा है संख्या रेखा पे अप्लाई करके। इसका दूसरा रूप हो सकता है, क्या हो सकता है सर? डेसिमल या डेसिमल नंबर से वो हो सकता है। क्या हो सकता है सर? डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं। एक ही हो सकता है। क्या हो सकता है सर? या वास्तविक संख्या हो सकती है या डेसिमल नंबर हो सकता है। वास्तविक संख्या मैंने आपको समझा दी, -9, 7, 5, -2 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है।
जिन्हें संख्या रेखा पर पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। और डेसिमल कौन सी हो गई सर? 9.4 -2.5, ये सभी की सभी क्या है? डेसिमल नंबर है जिसमें पूर्णांक लगा हो। अब क्या हो सकता है सर? डेसिमल भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पूर्णांक भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं सर? हमें पूर्णांक में कभी सर नेगेटिव मिल रहा है, कभी पॉजिटिव मिल रहा है, पूर्णांक भी हमें अलग अलग देखना है। डेसिमल भी सर हम देखें तो सर ये भी तो एक डेसिमल ही है, -2.333333 ऐसे चल रहा है सर, ये भी एक डेसिमल है। एक ऐसा भी तो सर डेसिमल हो सकता है 9.24, सर ये भी एक डेसिमल है। जबकि सर एक 9.222, ये ऐसे सर इन्फिनाइट तक चलता जा रहा है, अनंत तक चलता जा रहा है सर, ये सब के सब डेसिमल है। डेसिमल ये सब है, ये सब डेसिमल में आ जाएंगे सर। इनको क्या क्या बोलेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे? हम डेसिमल के भी पार्ट करेंगे। अब हमें वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है सर? जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती है। हमने ये सीखा है। इसके बाद में हमने काल्पनिक सीख लिया, मिश्रित सीख लिया, उनकी थोड़ी बहुत परिभाषा देख ली। अब हम चले वास्तविक संख्याओं को वापिस से पढ़ने। वास्तविक संख्याओं को देखा तो सर दो प्रकार की हो सकती है, या तो संख्या हमें पूर्ण जो सामने दिख रही है वो हो सकती है, या डेसिमल में हो सकती है। अब ये पढ़ लिया। अब सर डेसिमल को जब हमने लिखा या पूर्णांक को जब लिखा तो अलग अलग प्रकार के दिखने को मिले। कभी शांत हो रहा है, कभी अशांत हो रहा है, कभी तो भाई पॉइंट के बाद में संख्याएं खत्म हो रही है, जबकि पॉइंट के बाद में संख्याएं खत्म नहीं हो रही। तो इसका हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। अब डेसिमल को फिर से क्या करेंगे सर? हम डेसिमल को डिवाइड करेंगे। अब हमने वास्तविक पढ़ लिया, वास्तविकता में दो भाग पढ़ लिए। अब दो भाग का अंदर और पार्ट करेंगे। किसका करेंगे? अब सर हम डेसिमल के पार्ट करेंगे। किसके करेंगे? डेसिमल। डेसिमल नंबर होते हैं, उनके पार्ट पर जाएंगे। डेसिमल नंबर दो पार्ट के हो सकते हैं। अभी अभी हमने देखा था, क्या देखा था सर? कहीं तो पॉइंट के बाद में संख्याएं रुक रही थी, और कहीं पॉइंट के बाद में संख्याएं नहीं रुक रही थी। सीधा सा बेसिक सा फंडा है। ये डेसिमल नंबर ऊपर कर दीजिए। अब इसके दो पार्ट हो गए। क्या पार्ट हो गए सर? एक तो हो गया सर, डेसिमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं को ये हो गया सर। एक तो हमारा देखें तो टर्मिनेटिंग, इसका भी हिंदी रूप लिख लेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर आगे जोड़ लीजिए दोनों को ऐसे, और इधर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी रूप लिखे तो इसका हो जाएगा शांत दशमलव संख्या। साथ साथ नोट्स बनाते चले और क्लास को एकदम जीरो से बेसिक तक देखते चले। बेफालतू की बातें नहीं करेंगे, ओनली फॉर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 1 और 2 साल हमें जम के पढ़ाई करनी है। अशांत आगे दशमलव संख्या आप खुद लिख लेना। अशांत दशमलव संख्या है और शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या कौन सी हो गई सर? अभी हमने देखा था 2.5, 3.62, 4.962। इस प्रकार क्या हो रहा था सर? पॉइंट के बाद में कुछ संख्याएं आ रही थी, उसके बाद में संख्याओं का स्टॉप होता जा रहा था। और भी कोई दो चार उदाहरण लिखना चाहे? 14.26, 27, इस प्रकार मान लीजिए। ये सब क्या हो रहा था सर? पॉइंट के बाद में सर सभी संख्याओं का हमें हमने देखा तो सर स्टॉप लग रहा था। क्या हो रहा था? स्टॉप सभी में लग रहा था। और जबकि अशांत में हमने क्या देखा था सर? अशांत में हमने देखा था 2.444444 इन्फिनिट तक चल रहा था। ऐसे चल रहा था, मतलब प्रसार के बाद में पॉइंट के बाद में संख्याएं रुक नहीं रही थी, अनंत तक जा रही थी। उसे बोल देंगे अशांत। जो शांत नहीं हो रही थी, शांत किसे कहते हैं? और कुछ लहर आई, थोड़ी बहुत आई, फिर रुक गया, तो उसे नाम से स्पष्ट है, शांत हो गई। अब ये अशांत है, जो टर्म नॉन टर्मिनेट है, जो रुक ही नहीं रही है। ये कहाँ तक जा रही? अनंत तक जा रही है सर। इसका भी 2.67 267 267 ये भी इनफाइनाइट तक जा रही। अब हमने देख लिया सर, क्या देखा सर? डेसिमल में जा रहे थे, डेसिमल में दो टाइप हो गए थे। अब इसमें तो कुछ है नहीं सर, सीधे से स्पष्ट है, पॉइंट के बाद में शांत हो रही। जब इसमें सर हम नॉन टर्मिनेटिंग में जाके देखें तो सर नॉन टर्मिनेटिंग में हमने क्या पाया सर? नॉन टर्मिनेटिंग में हमने पाया पॉइंट के बाद में भाई शांत तो दोनों नहीं हो रही, न ये हो रही है और न ये हो रही, शांत तो दोनों नहीं हो रही। जबकि इसमें क्या हो रहा था? सभी अंक सर समान है। इसमें सर 3 अंकों का पेयर बन के फिर समान हो रहे हैं। 3-3 है जो रिपीटेशन हो रहा है, इसमें प्रत्येक अंक रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? सर इसमें ऐसा हो रहा है और इसमें ऐसा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है?
इस प्रकार हो रहा है, 3-3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। इसके अलावा मैं एक संख्या और लिखूँ, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 5, 6, ये ऐसे-ऐसे जा रही है सर। तीसरी संख्या में सर हमने देखा संख्याओं का रिपीटेशन तो हो रहा है, मतलब संख्याओं का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, अनंत तक तो जा रही है। जबकि सर आ रहे सभी नंबर अलग-अलग है, कोई इनका सीक्वेंस नहीं बन रहा। जबकि इसमें देखें तो सर इसमें प्रत्येक अंक समान है और सीक्वेंस बन रहा है, तो इसमें सर 3-3 के पेयर के बाद में सभी समानता आ रही, तो एक सीक्वेंस बन रहा है। जबकि हमने तीसरा नंबर देखा तो सर इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी सर कुछ ना कुछ पार्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता? सर इसमें तो कुछ फंडा है नहीं। इसमें हमने देखा तो सर पार्ट बनने की चांस बन रहे हैं उसमें और तैयारी हो रही। क्या तैयारी हो रही है सर इसमें देखें? तो कहीं तो सर एक फॉर्मेट अपनाया जा रहा है और कहीं नंबरों का कोई फॉर्मेट नहीं है, कौन-सी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो अब फिर क्या करेंगे? अब हम डेसिमल में 2 पार्ट करेंगे, डेसिमल के दूसरे पार्ट में फिर और पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा क्या था सर? हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर नॉन टर्मिनेटिंग। चीज़ें हैं, आसान है, इनको एक मानचित्र के रूप में देखिए, पूरे सिस्टम को लिखने के बाद में यूँ आँखें बंद करके सोचिए, कल्पना कीजिए कि बात 2 प्रकार की होती है या वास्तविक या झूठ, फिर या तीसरी जो सबसे अच्छी बात बनाई जा सकती है, वो दोनों का मिश्रण बनाया जा सकता है। इसी प्रकार संख्याओं पे अप्लाई कीजिए, या संख्या क्या हो सकती है, या सच्ची हो सकती है, या काल्पनिक हो सकती है और तीसरी जो होगी, वो क्या होगी? वो होगी सर हम क्या करें, जब संख्याओं के दोनों का मिश्रण कर दें। इस प्रकार पूरी-पूरी इम इमेजिन करना है। बैठ के संख्याओं आँखों आँख बंद करके सोचोगे तभी आसानी से। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हम क्या करेंगे? इसके पार्ट करेंगे। मैंने अभी भी बताया। पीछे वाले में देखा आपने ये तीनों देखे मैं इसी नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव संख्याएँ। इन्हें बोल सकते हैं, इसे हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं सर? अशांत दशमलव संख्याएँ। आप क्या अशांत दशमलव संख्याएँ। अब इसमें देखें तो इसमें भी इसके 2 पार्ट हो जाएँगे। इसके 2 पार्ट क्या हो जाएँगे सर? इसके एक पार्ट हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, बट रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेट रिपीट या रिपीटिंग को और एक वर्ड बोला जाता है वो होता है रिकरिंग। रिकरिंग इंग्लिश में से रिकरिंग या रिपीटिंग कुछ भी बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। आगे आप फिर दशमलव संख्याएं लगाने के लिए डेसिमल नंबर, इसका पूरा नाम तो ये हो जाएगा। इसको हिंदी में देखें तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर का मतलब हो गया, क्या हो गया सर? ये अभी हमने समझा है, शांत तो होगी नहीं, बट ऐसे हो सकता है। ऐसे क्या हो सकता है सर? इन्फिनाइट तक तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, बट अंक है वो सब रिपीट होंगे। कैसे होंगे सर? 5.37, 37, कोई ना कोई सर एक सीक्वेंस मिलेगा और वो सर क्या जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कोई ना कोई हमें सीक्वेंस मिलेगा। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराव। ये संख्याओं का दोहराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ 37 का दोहराव हो रहा है, यहाँ 3-3 का दोहराव हो रहा है, या 4-4 का दोहराव होगा। और दूसरा पार्ट होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग ना लिख के मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, नॉन रिपीटिंग लिख दूंगा। नॉन रिपीटिंग में क्या आ जाएंगे? कौन से नंबर आ जाएंगे? थोड़ा जोर देना पड़ेगा। मैं क्लास में मस्ती से नहीं पढ़ाता हूँ, एकदम सीरियस से पढ़ाता हूँ, तो क्या होता है बच्चे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या आपको थोड़ी बैठने की आदत बनानी होगी और पढ़ना पड़ेगा। बेफालतू की बातों में थोड़ा मजा आ जाता है पर कॉन्सेप्ट बहुत कम सीख पाते हैं, तो इसलिए मैं कोई भी बेफालतू की बात नहीं करूंगा। अरे फिर भी अगर ऐसा लगे तो अंतिम के 2-4 मिनट हम बात कर लेंगे। नॉन रिपीटिंग में कौन सी आ जाएंगी सर? नॉन रिपीटिंग में आएगी कोई संख्याओं का रिपीट नहीं होना चाहिए, संख्याओं का दोहराव नहीं होना चाहिए। मतलब कि सर 2.1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 7, 5, 2, 3, इस प्रकार ऐसे-ऐसे संख्याएँ चलती जाएगी और इन्फिनाइट तक चलेगी। इनमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, एक के बाद में 2 आ गया, 3, 4, 5, 6, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर वापस 1, 2 आ गया, 7। इनमें कोई ऐसा हमें इन पूरी संख्याओं में देखा, तो कोई ऐसा हमें सीक्वेंस नहीं मालूम पड़ रहा है। वहाँ 37 का सीक्वेंस पड़ रहा है, वहाँ 1-1 डिजिट का, वहाँ 2-2 डिजिट का या 3-3 डिजिट का, कुछ भी हो सकता है। बट इसमें सर कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई संख्या का दोहराव नहीं हो रहा है। एक सीक्वेंस के रूप में दोहराव नहीं हो रहा सकता है, तो उसे क्या बोल देंगे?
नॉन रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, उसे बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसे बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये इसके दो पार्ट हो गए, इससे ज्यादा इसमें डेसिमल में कुछ है नहीं। किसमें? डेसिमल का इतना ही खेल है भाई। डेसिमल का कितना खेल है, एक बार फिर से नए पेज से देखें तो सर डेसिमल का खेल कितना है सर? डेसिमल की ऐसे हो सकती है 457, या तो क्या हो जाएगी, या तो सर शांत हो जाएगी, या क्या नहीं होगी सर, या सर ऐसे हो जाएगी 457 289 427, ऐसे हो सकती है, या तो शांत नहीं होगी, या तो शांत हो जाएगी या शांत नहीं होगी। अब शांत नहीं होगी उसमें भी सर हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, कौन कौन से पढ़ लिए थे सर? 2.444, मतलब कि ऐसे तो चलेगी बट एक संख्याओं का रिपीटेशन होगा भाई। जो यहाँ पॉइंट के बाद में संख्याएं होगी कोई ना कोई सीक्वेंस में आएगी। कैसे कैसे सीक्वेंस में आएगी, अभी अभी हमने पढ़ा है, 36 36, ऐसे ऐसे। यहाँ 36 का रिपीटेशन हो रहा है, संख्याओं का रिपीटेशन होगा। दूसरा पार्ट हमने पढ़ लिया था, वो तो सर कुछ ही नहीं था, ये 5 2 4 3 2 1 9 8 7 6, ऐसे आप कैसे भी लिख लीजिए सर। इसमें हमें अनंत तक तो जाएगी बट इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, जबकि इसमें रिपीटेशन है। ये ही डेसिमल नंबर का, डेसिमल नंबर को समझना हो तो ऐसी संख्या लिखो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर का मतलब है पॉइंट वाली संख्या होगी। पॉइंट वाली संख्या क्या, या तो उनका भाई पॉइंट के बाद में संख्याएं रुक जाती होगी या संख्याएं रुकेगी नहीं। अब जो रुकेगी नहीं उनमें देखा था सर संख्याएं इस टाइप में भी आ रही थी, इस टाइप में भी आ रही थी, तो इनको हमने दे दिया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जब इनको बोल दिया था नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसमें ना तो रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है। इसमें रिपीट हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है बट रुक नहीं रहा है, और इसमें रुक भी रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हो जाएगी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। अब हम किस में जाएंगे सर? हम सर डेसिमल का खेल पूरा समझा लिया, पॉइंट वाला की समेट लिया। तो अब हमारे पास कोई दूसरी चीज क्या बची सर? एक ही बची थी, या तो संख्या पूर्ण रूप में हो सकती है या मतलब कि पॉइंट के रूप में। पॉइंट वाली तो पढ़ ली, अब पूर्णांक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे सर? अब हम सर पढ़ेंगे इंटीजर को, खेल पूरा इंटीजर का। इंटीजर को पढ़ेंगे, पूर्णांक। अब पूर्णांक को पढ़ेंगे, पूर्णांक को पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में सब सिस्टम चल रहा है। पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक आपने देखा होगा, मैंने क्या बोला था, माइनस इन्फिनाइट से अपने लाइन चालू होती है, इधर -3 इस टाइप से, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ऐसे चलती हमारे सर, इन्फिनाइट तक चलती ये संख्याएं इस प्रकार चलती। चलती कि नहीं चलती? ये हमारा जो लाइन होती है, वो ये जो ये लाइन होती है संख्या रेखा वाली, वो इस प्रकार चलती कि नहीं चलती? इस प्रकार, ये इस प्रकार चलती है कि नहीं चलती? यहाँ जीरो आ गया। अब इन लाइन को देख के आप क्या समझ रहे हो सर? जीरो से यहाँ इस साइड की देखे तो सर ये सभी की सभी संख्या नेगेटिव आ रही है, इस साइड को देखे तो ये सभी की सभी सर पॉजिटिव आ रही। तो हम इंटीजर को क्या कह सकते हैं सर? इंटीजर को ऐसे कह सकते हैं, ये सभी है तो इंटीजर, इसमें जो सभी सामने दिख रहे हैं, मैंने क्या कहा था, पूर्ण रूप से दिखेंगे, पॉइंट के रूप में नहीं दिखे, पूर्णांक के रूप में दिखेगी, वो सभी इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर कौन से होंगे सर? इंटीजर वो होंगे जो हमें सामने दिख रहे। अब इंटीजर कौन से आ गए सर? ये सभी नेगेटिव आ गए, तो इसका पार्ट बन गया सर इसका अलग से संख्या रेखा के देख देख के पार्ट बनाने, और कुछ नहीं है। देखा लाइन पर नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया सर नेगेटिव इंटीजर। क्या हो गया? ये हो गया अपना नेगेटिव इंटीजर। कहाँ से हुआ सर? -1 से चालू करके माइनस इन्फिनाइट तक सर ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। ये हमारा 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक सर पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब हमारे सर बीच में क्या बचा सर? जीरो बच गया। जीरो किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो शून्य एक अलग ही बन जाएगा। तो इंटीजर को हम कितने रूप में देख सकते हैं सर? इंटीजर का रूप तो देख लिया सर, या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव होगा या शून्य होगा, इसके अलावा ये कुछ ही नहीं देख सकते। अब क्या करें? अब इंटीजर को और पार्ट में तोड़े। ये तो हम देख रहे थे, एक रूप देख रहे थे, जब इसके टुकड़े करें। क्या करें सर? इंटीजर के अब हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। टुकड़े करेंगे, इसको ऊपर भेज दीजिए। इंटीजर के टुकड़े करोगे तो क्या करोगे? टुकड़े संख्या रेखा से मैंने कहा कुछ नहीं हटाना, अपन जो संख्या रेखा पर लिखा है उसको देख देख के ही सब कुछ कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? अब संख्या रेखा को देखे, ये संख्या रेखा है, मैंने कहा 0 1 2, यहाँ इतनी ही लिखता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। यहाँ इन्फिनाइट माइनस तक है,
ये माइनस इन्फिनिटी तक है, माइनस अनंत है, इधर पॉजिटिव का अनंत है। इस साइड से पॉजिटिव अनंत, उस साइड नेगेटिव अनंत। अब इसको देखें तो इससे क्या बनाना है, हमने नेगेटिव इंटीजर को छोड़ दीजिए, अब हमें पॉजिटिव इंटीजर पे फोकस करना है। किस पे करना है? ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर और शून्य पे फोकस करना है। यहां से हम इस अनंत तक जाए, जीरो को साथ में काउंट करें तो उसे बोल देंगे वोल नंबर। क्या बोल देंगे? वोल नंबर। संख्या रेखा को देख 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 के अपन को पार्ट बनाने, और कुछ नहीं। वोल नंबर, वोल नंबर मतलब, वोल नंबर्स का मतलब हो जाएगा पूर्ण संख्या। जीरो मिलते ही क्या हो जाएगी? कोई संख्या पूरी हो जाती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होगा सर? उसको जीरो से चालू करेंगे, अनंत तक चलेंगे, पॉजिटिव अनंत तक चले, उसे वोल नंबर बोल देंगे। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, इसका मतलब होता है पूर्ण। थोड़ा सा अंतर वर्ड का पता है, आप लिख लेना। पूर्ण नंबर क्या होगा? पूर्ण नंबर होगा सर जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर। ये बन गया पूर्ण नंबर। क्या होता है सर? जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर। संख्या रेखा को देख देख के पार्ट बनाने, और कुछ नहीं करना सर। जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर के अलावा अगर हम जाए आगे जाए तो इसे नेचुरल नंबर, एक पार्ट इसके दो पार्ट कर सकते हैं। किसके? इंटीजर के हम दो पार्ट कर सकते हैं। एक कर सकते हैं नेचुरल नंबर, एक होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होगा सर? अब नेचुरल नंबर को भी समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृत प्राकृत संख्याएं होती हैं जिन्हें हिंदी में प्राकृत बोला जाता है। प्राकृत संख्याओं का पार्ट बनाते हैं। प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन्हें सब प्राकृतिक संख्याएं बोल। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है मतलब कि सर एक से चालू करेंगे। कहां से चालू करेंगे? हम सर एक से चालू करेंगे, यहां से चालू करके यहाँ इन्फिनाइट तक जाएंगे। यहाँ ऐसे थ्री फोर, यहाँ ऐसे करते करते हम एक से चालू करके जाएंगे, सभी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। मतलब कि एक, दो, थ्री, फोर, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएंगे। और जबकि इसमें इसमें सर जीरो, जीरो, एक, दो, तीन, और ऐसे इन्फिनाइट तक जाएंगे। इसमें जीरो होगा जबकि नेचुरल में जीरो नहीं होगा। इसका पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अब अगला पार्ट क्या हो सकता है? जैसे जैसे मैंने क्या किया था, आप इसकी क्या किया था सर? हमने पहले डेसिमल पकड़ा था, फिर डेसिमल के भी डेसिमल पकड़ा था सर। यहाँ हमने सर डेसिमल पकड़ा था। डेसिमल में हमने सर दो पार्ट किए थे, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में हमें कुछ देखने को मिला तो फिर सर हमने उसके दो टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? अब हमें डेसिमल पूरा पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे इंटीजर। इंटीजर में हमने दो पार्ट किए। क्या किए? पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर। अब हम इनके और पार्ट करेंगे। किसके पार्ट करेंगे? अब हम जो पार्ट करेंगे वो होगा अपने नेचुरल नंबर का। किसका होगा? जो हमारा नेचुरल नंबर होगा ना, उसका पार्ट करेंगे। किसका? सर हम करेंगे अब नेचुरल नंबर के टुकड़े करेंगे। किसके टुकड़े करेंगे साथियों? अब हम जो टुकड़े करेंगे वो नेचुरल नंबर के करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्या नहीं होते, नेचुरल नंबर पे हम चर्चा करेंगे। आपने अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, उनको समझने के लिए प्राकृतिक संख्या, इन्हें हिंदी में बोला जाता है, तो आप हिंदी में भी लिख देता हूँ। मैं ड्यू लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि मैथ में क्या होता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों समझ सकें। इन्हें बोल सकते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं को समझने का प्रयास करेंगे। इसको ऊपर भेज दीजिए। प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है सर? प्राकृतिक संख्या सर हमने देखा था, हमने क्या देखा था? प्राकृतिक संख्याएं देखी थी। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो सर एक से चालू होकर अनंत तक चलती। तब इसके हम पार्ट करेंगे। इसके सर तीन पार्ट करेंगे साथियों। कितने पार्ट करेंगे? इसके हम तीन पार्ट करेंगे। पहला पार्ट होगा वन, छोड़ देंगे। दूसरा पार्ट करेंगे, इसके हम तीन पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट करेंगे वो करेंगे प्राइम नंबर में। भाई जो एक से चालू होगी उनमें कुछ ना कुछ विशेषता होगी। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जिन्हें हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्याएं क्या होती, जिनके ओनली फॉर टू फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ओनली टू फैक्टर होते हैं, इससे ज्यादा आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते, फैक्टर मस गुणनखंड नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके अंदर एक का और स्वयं का भाग जाता हो और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो सभी की सभी प्राइम नंबर होती है। कौन सी संख्या, जिनमें सर खुद का भाग जाता हो, मतलब कि 13 के अंदर हम किसका भाग दे सकते हैं सर, 13 खुद का दे सकते हैं, और 13 के अंदर सर हम एक का भाग दे सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अंदर खुद का भाग जाता हो और एक का भाग जाता हो, इसके अलावा कोई भी दूसरे नंबर का भाग नहीं जाता। दूसरे नंबर कौन से सर, 3 4 5 4 2 1 कुछ भी ले लीजिए, इन दो के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। एक तो खुद का जाना चाहिए और एक एक का भाग जाने, ओनली फॉर दो ही टुकड़े किए जा सकते हैं, मतलब कि दो गुणनखंड किए जा सकते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में बोले तो सर खुद का और एक का भाग जाना चाहिए, वो सभी की सभी क्या होगी सर, प्राइम नंबर होगी। इसकी जो भाषा लिखना चाहे, परिभाषा लिखना चाहे वो लिख दे। ऐसे नंबर जिनके अंदर स्वयं और एक का भाग जाता हो, ऐसे नंबर जिनके अंदर स्वयं और एक का भाग जाता हो, वो सभी की सभी हमारे प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं सर, वो सभी की सभी हमारे प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद में हम अगर आगे बढ़े तो इसके दूसरा पार्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, एक प्राइम हो सकता है या कॉम्पोजिट हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर बोला जा सकता है। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये अभाज्य है तो दूसरी हो जाएगी भाज्य संख्या। जब इनका नाम विपरीत हुआ है, भाई अभाज्य से भाज्य में नाम विपरीत हुआ है, विलोम हुआ, तो इसकी परिभाषा भी क्या हो जाएगी, विलोम हो जाएगी। इसमें ओनली टू फैक्टर है, इसमें मिनिमम टू फैक्टर से ज्यादा कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, मतलब टू फैक्टर से अधिक फैक्टर होंगे। इसमें क्या होंगे, टू फैक्टर से टू फैक्टर से अधिक फैक्टर होंगे। लैंग्वेज समझ लिखी हुई नहीं आ रही है तो बोली पर थोड़ा ध्यान दे, मैं स्पीड से लिखने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें क्या होंगे, इसका मतलब सिर्फ सीधा सा मतलब ये हो गया कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कंपोजिट या भाज्य संख्या वो होगी जिन नंबर्स के अंदर खुद का एक का तो भाग जाता है, प्रत्येक नंबर में जाएगा खुद का और एक का तो भाग जाएगा, इनके अलावा कोई और नंबर का भाग जाता हो। जैसे कि आप 15 ले लीजिए, 15 के अंदर आप 15 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 15 के अंदर आप एक का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, 15 बार चलाएगा। 15 का भाग 15 में दोगे तो एक बार जाएगा, और एक का भाग 15 में दोगे तो 15 बार जाएगा। और दूसरी क्या हो जाएगी सर, दूसरी हो जाएगी 15 के अंदर सर 3 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, और 15 के अंदर 5 का भाग दोगे तो सर 3 बार जाएगा। इससे हमने देख लिया सर, खुद का भाग भी जा रहा है, एक का भी भाग जा रहा है, और अलग कोई नंबर का, अन्य कोई नंबर का भी भाग जा रहा है। मतलब कि लैंग्वेज ये बन गई, किसी नंबर में खुद का, एक का और अन्य कोई नंबर का भाग जाने पर वो संख्या क्या होती, सभी प्राइम नंबर हो, क्या कंपोजिट नंबर होते हैं, सॉरी कंपोजिट, भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या मतलब दो से ज्यादा उसके गुणनखंड किए जा सकते हो। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली फॉर दो गुणनखंड किए जा सकते हो। एक क्या है, तो फिर सर एक में क्या करें, एक न तो भाज्य है, एक को हम न तो भाज्य बोल सकते हैं, न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक क्या है, न भाज्य है और न अभाज्य है। इसमें देखें तो एक में तो न तो भाज्य है और न अभाज्य, मतलब कि एक के अंदर आप किसका भाग दोगे सर, इसके अंदर सिर्फ एक का भाग जाता है, एक के अंदर सिर्फ एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। और प्राइम होने की शर्त क्या है, उसके दो फैक्टर तो होने ही चाहिए भाई, एक खुद का जाना चाहिए, इसके अलावा एक का जाना चाहिए। अब इसके अंदर खुद का तो जा रहा है, एक का जा रहा है, मतलब एक ही नंबर हमने क्या पाया, सिर्फ सर एक नंबर पाया। तो ना प्राइम होने की शर्त पूरी हो रही, जब प्राइम होने की शर्त पूरी नहीं होगी तो कंपोजिट होने की तो शर्त पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें मिनिमम ही हमें तीन फैक्टर चाहिए, इसके सिर्फ सिंगल फैक्टर है, इसके दो फैक्टर चाहिए, इसके तीन, मिनिमम तीन है, तीन से कितने भी हो सकते हैं, इसका सर एक फैक्टर है। इसलिए न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर के पार्ट। किसके हो गए, नेचुरल नंबर के पार्ट। नेचुरल नंबर मतलब कि हमने इंटीजर पढ़ा, इंटीजर में हमने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर संख्या पर देख के बता दिया, उसके अंदर एक शून्य अलग बचा था। फिर हमने क्या किया था सर, पॉजिटिव इंटीजर को लिया था, नेगेटिव पढ़ लिया था, नेगेटिव को छोड़ दिया, हमारे काम का नहीं सर, हम जीरो से लेके पॉजिटिव इंटीजर को पढ़ा था। पॉजिटिव इंटीजर में हमने पढ़ा था होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है,
सर जिसमें 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर हो वो सभी की सभी पूर्ण संख्या होती है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब कि 1 से चालू हो, वो पढ़ी थी। फिर हमने 1 से चालू होने वाले के अंदर और पार्ट किए भाई। जो 1 से चालू होती है उसके भी हमने पार्ट किए। उसके हमने कितने पार्ट किए सर? 2 पार्ट किए। 1 से लेके, जो 1 से लेके इस प्रकार हमारे इन्फिनिट तक चलती है, 1 से चालू हो गई। उसके भी हमने सर 2 पार्ट की, जो दोनों पार्ट हमारे सामने हैं, एक ये और एक ये। अब और क्या करेंगे? अब मैं और करूँगा, और क्या करूँगा? अब मैं करूँगा प्राइम नंबर के फैक्टर करूँगा। कंपोजिट नंबर के भी फैक्टर करेंगे, पहले हम प्राइम नंबर के फैक्टर पढ़ेंगे। क्या करेंगे सर? अब हम देख क्या मिस्टेक हो गई इसमें? ये ऑटो ऑफ हो गया है, तो इसका मतलब हमारा लिखा हुआ जिन जिन साथियों ने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और जिन साथियों ने नहीं लिखा है, क्या किया है? जिन साथियों ने नहीं लिखा है वो क्या करें? वो ये करें, वीडियो को बैक साइड करें और साथ साथ लिखने का प्रयास करें। अन्यथा यहाँ लिखा हुआ था, वो ऑटो स्क्रीन बाहर आने की वजह से कोई कारणवश कुछ हो गया होगा या कोई हार्ड टच हुआ होगा तो स्क्रीन बंद हो गई थी। और ऐप को जब वापस ओपन किया तो शुरू से हो गया है। तो जो भी लिखा हुआ था वो सब डिलीट हो गया है। तो जिन्होंने नहीं लिखा तो वो वीडियो को बैक साइड ले, स्क्रीनशॉट ले ले और लिखते जाए। अब हमने क्या कहा था? मैंने कहा था अब हम आगे क्या पढ़ेंगे सर? हम आगे पढ़ेंगे, आपने क्या बोला था सर? अभी अभी आपने बोला था सर हमने प्राइम नंबर के फैक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? आपने बोला था जो हमारा प्राइम नंबर होता है, क्या होता है सर? आपने बोला था जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसके हम टुकड़े करेंगे, मतलब कि अभाज्य संख्याएं होती है उसके हम टुकड़े करेंगे। मैं क्या करूंगा? मैं आज ये करूँगा, जो मैंने ये सब किया, उसको एक चार्ट के रूप में लाऊँगा। ऊपर ऐसे लिख लेंगे, फिर उधर चले जाएँगे, फिर उधर पार्ट बना लेंगे। कैसे पार्ट बना लेंगे? उधर लिख लेंगे वास्तविक, बीच में काल्पनिक या मिश्रित। फिर वास्तविक संख्याओं के नीचे वास्तविक संख्याओं को पार्ट कर लेंगे। वास्तविक संख्याएँ कौन-सी होगी सर? वास्तविक संख्या 2 प्रकार की हो सकती है। या पॉइंट के रूप में दिखती है या पूर्ण रूप में दिखती है। फिर पूर्ण का बना लेंगे, फिर पॉइंट का बना लेंगे। फिर पॉइंट के 2 पार्ट करेंगे। पॉइंट की सर एक शांत हो जाएगी, एक अशांत हो जाएगी। फिर अशांत में देखेंगे सर एक रिपीट हो जाएगी, एक नॉन रिपीट हो जाएँगी। फिर सर ये पॉइंट वाली पूरी हो जाएगी। फिर हम सर इंटीजर में जाएँगे। इंटीजर में मतलब पूर्णांक में जाएँगे। पूर्णांक में देखेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। और फिर देखेंगे सर पूर्ण, नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल के भी 2 पार्ट करेंगे, प्राइम और कंपोजिट। फिर प्राइम के भी पार्ट करेंगे। प्राइम के हम कितने पार्ट करेंगे वो अभी कर लेते हैं। प्राइम के सर हम कितने पार्ट करेंगे? हम प्राइम के भी 2 पार्ट करेंगे। साथियों कितने पार्ट करेंगे प्राइम के? प्राइम के हम 2 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे? प्राइम के हम 2 पार्ट करेंगे। कौन से पार्ट करेंगे? एक करेंगे को प्राइम, जिसे आप को प्राइम बोल सकते हो या रिलेटिव प्राइम नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? को प्राइम नंबर या रिलेटिव। इंग्लिश में बोले तो रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। ठीक है। उसको हिंदी में बोले तो उसे बोलते हैं सअभाज्य संख्याएं। आपने बहुत सुना होगा सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं क्या होती है आज समझ ही लेते हैं। सअभाज्य संख्या क्या होती है सर? सअभाज्य संख्या वो संख्या, अभाज्य संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, क्या हो सर? उनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। कॉमन कैसे सर? उनका एचसीएफ एक होना चाहिए। जिनका एचसीएफ क्या होता है, ये जब हम आगे एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। जिनका एचसीएफ एक हो, एचसीएफ एक हो मतलब कि अब आप देखिए 3 और 5 ले लीजिए। क्या कीजिए? 3 और 5 ले लीजिए। 15 और 4 ले लीजिए। मैं आपको 3-4 पेयर लिख के देता हूँ। और 25 और 9 ले लीजिए। अब इनमें कॉमन निकालना हो, कोई ऐसा एक टुकड़ा इनका लीजिए ताकि इनमें कॉमन आ जाए। अब 3 और 5 तो वैसे ही प्राइम नंबर है, इनके तो टुकड़े होने नहीं है। जब इनके हम टुकड़े करें तो सर इसको 3 और 5 लिखा जा सकता है और इसको 4 लिखा जा सकता है। अब 4 को भी हम अगर टुकड़े करें तो सर 2 × 2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब मेरे को ये बताओ 2 × 2 में और 3 × 5 में कुछ भी हम ऐसा चीज है जो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं वो आपको सबको पता है। कॉमन क्या लेंगे सर? 25 को हम 5 × 5 लिख देते हैं और 9 को सर 3 × 3 लिख देते हैं। इसमें सर हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते कि ले सकते हो? बताइए साथी, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो?
मतलब कि जिनका एचसीएफ एक हो। अब इनका एचसीएफ जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता उनका एचसीएफ ऑटोमेटिक एक हो जाता है। जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, ऐसे पेयर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो या जिनका एचसीएफ एक हो, सअभाज्य संख्या कहलाते हैं। इसकी जो परिभाषा लिखना चाहे वो लिख ले। ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ एक हो या अर्थार्थ, अर्थार्थ का मतलब इसकी दूसरी परिभाषा ये हो जाएगी, जिनका एचसीएफ एक हो या उनमें कुछ कॉमन नहीं आता उन्हें सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर कॉमन आता हो, देख लीजिए कॉमन कैसे आता है। जैसे कि अब हम मान ले 6 और 4 देख ले, एक बार इनका पेयर देखें तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो सर, 2 इंटू 3, और 4 को कैसे लिख सकोगे, 2 इंटू 2। अब इनमें देखो एक दो यहाँ पड़ा, एक दो यहाँ पड़ा, इनके मतलब बीच में 6 और 4 में क्या आ रहा है सर, 2 कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें सर 2 कॉमन आ रहा है, और जबकि इन पैरों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन कैसे आता है ये भी बता दिया। इससे ज्यादा सरल मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप ही बता दो। इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा सर। अब दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, इसका दूसरा पार्ट करें, थोड़ा मैं इसको छोटा करूं, इसका हम दूसरा पार्ट करें तो सर दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम। जैसे हम बोले तो ट्विन प्राइम बोल सकते हैं इंग्लिश में, ट्विन प्राइम नंबर, या ट्विन प्राइम को हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हो, अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े आप इसे बोल सकते हैं। अभाज्य जोड़े कौन से, ऐसे जोड़े हमने जो दो दो संख्याओं के बताए जिनका अंतर क्या हो, जिनका अंतर क्या हो, 2 हो। प्राइम नंबर के ऐसे जोड़े जैसे 3 और 5 देख ले ली। अगला जोड़ा और 5 और 7 देख लीजिए। 11 और 13 देख लीजिए। 17 और 19 देख लीजिए। क्या कीजिए, 3 और 5 देख लीजिए, 5 और 7 देख लीजिए, 11 और 13 देख लीजिए, 17 और 19 देख लीजिए। इन संख्याओं का बीच का अंतर देखें तो सर 2 है, 13 और 11 का अंतर 2 है, 17 और 19 का अंतर 2 है, 3 और 5 का अंतर भी 2 है। ये सभी प्राइम नंबर होने चाहिए और इनका अंतर 2 होने ट्विन प्राइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम। प्राइम को कितने पार्ट में तोड़ा सर, प्राइम नंबर को हमने को प्राइम और ट्विन प्राइम में तोड़ा, जिनको हमने आसानी से समझ लिया। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ये समझ लिया। अब प्राइम नंबर के साथ बेसिक सी डिटेल चर्चा करेंगे, इनके अंदर चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे, पाया क्या पाया साथियों, हमने ये पाया कि दो एक ओनली, टू इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, बाकी सभी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 100 से आप लिखना प्रारंभ करोगे तो मैं एक बार बेसिक से आपको लिख के बताऊं तो भी, ये देखिए एक एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो पहला प्राइम नंबर हमारा सर 2 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर सर 11, फिर सर 13, फिर 17, फिर 19, फिर कौन सा हो जाएगा सर, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर कौन सा हो जाएगा सर, 37। इस प्रकार हम आगे 100 तक लिखेंगे ऐसे प्राइम नंबर। ये सब क्या है, प्राइम नंबर। आप एक से ले, मैंने जीरो से मतलब गिनती जहां से चालू होती वहां से चालू किया था, मैंने काफी हद तक लिखे, 40 तक लिखे, आगे आप 100 तक भी ऐसे लिख सकते हो। कौन 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। टू इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, इतने प्राइम नंबर में देखो ये सभी की सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। सम और विषम अभी तक हमने चर्चा नहीं की, आगे कर लेंगे। थोड़ी सी परिभाषा मैं आपको बता दूं, इवन क्या होता है, जिनमें 2 का भाग जाता हो। इनमें आप किसी में भाग देकर देखिए, 2 का भाग नहीं जाएगा। और ओड क्या होते हैं, या विषम संख्या, ओड, ओड होता है विषम संख्या, जिनको विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर बोला जाता है। ओड नंबर क्या होते हैं, जिनमें सर 2 का भाग नहीं जाता। तो ये सभी की सभी संख्या देखिए सर, 2 के अलावा सभी की सभी अभी तक आई है तो क्या आई है सर, ओड नंबर आई। आगे भी देखोगे तो सभी ओड नंबर आएगी, इवन नंबर कुछ नहीं आएगा। इवन नंबर ओनली फॉर टू इज ओनली इवन नंबर होगा, टू इवन नंबर होगा, टू इवन नंबर होगा जो एक प्राइम नंबर होगा। एक ही इवन संख्या है, कोई भी आपको कह दे कि 3 संख्याओं का योग है, 3 ओड संख्याओं का योग अगर सर क्या है, अगर इवन नंबर है, 3 ओड संख्याओं का योग इवन नंबर है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बना दूं, 3 ओड संख्याओं का योग क्या हो सकता है। 3 आप ओड संख्याओं को जोड़ोगे, भाई विषम 5 7 को जोड़ो, कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा, आएगा।
अब 12 में आप कोई भी ओड नंबर जोड़ लीजिए। 3 प्राइम नंबर जोड़ोगे, 3 प्राइम नंबर का अगर आप जोड़ो, 3 ओड नहीं सॉरी, 3 प्राइम नंबर आपको दे दे, क्या दे दे? 3 प्राइम नंबर दे दे, क्या दे दे? सर 3 प्राइम नंबर का टोटल हमें कह दे कि सर एक इवन नंबर आ रहा है, एक सम संख्या आ रही, तब कब पॉसिबल हो सकता है? कह दे कि तीसरी एक, इनमें से एक प्राइम नंबर ज्ञात करो। कोई भी एक ज्ञात करना हो तो आप अनुमान कैसे लगाओगे? सर हमने 2 प्राइम नंबर लिए, 5 और 7 12। अब इसमें कोई भी प्राइम नंबर जोड़ेंगे सर, इनमें 3 से लेके आगे कहीं तक भी जोड़ोगे, अगर हम 3 भी जोड़े तो सर 15 आ रहा है। 15 ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अब ये क्या हुआ कि सर 2 प्राइम नंबर को जोड़ा तो इवन नंबर आ गया। अब इवन के अंदर इवन को जोड़ेंगे तभी सर हमारा इवन बनेगा। तो इसके अंदर तीसरी ऑटोमेटिकली हम देख के क्या बता देंगे सर, यहाँ 2 होगी, तभी सर इवन नंबर पॉसिबल होगा। ये कैसे होगा मैं इक्वेशन पे अप्लाई करूंगा, ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझा रहा हूँ, जिनकी पकड़ अच्छी वो तो समझ जाएगा, जो नहीं समझ रहा है वो बिल्कुल भी टेंशन चिंता और न ले। मैं आगे चल के आपको पूर्णतः समझाऊंगा, एक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है इसमें, सीधी सी लैंग्वेज बन गई। क्या सर, दो इज ओनली इवन प्राइम नंबर, दो इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, दो एक इवन संख्याओं में देखे तो दो ही एक है जो प्राइम नंबर के रूप में। इसके अलावा इसमें देखे तो इसमें एन, एन प्लस टू, एन प्लस फोर, ये क्या है? ये एक है, एकमात्र ऐसी इवन जो है प्राइम नंबर है, ये एक ऐसा फॉर्मेट है, ये एकमात्र ऐसा फॉर्मेट हमें पूरे इवन जो प्राइम नंबर है, इवन नहीं सॉरी, जितने भी प्राइम नंबर में उनमें एकमात्र ऐसा फॉर्मेट हमें देखने को मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा सर? 357। 3 को हम अगर हम एन माने तो ये हो गई एन, ये देखे तो सर ये एन प्लस टू करे तो ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। सर 7 को देखे, सॉरी इसमें प्लस नहीं लगेगा, ये हो गया। सर 357 को देखे तो सर 7 को 3 में 4 जोड़े तो ये, इस 3 को एन माने, ये एन प्लस टू हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये ओनली एक ऐसा सेट है जो एन, एन प्लस टू और एन प्लस फोर के रूप में पाया जाता है पूरे प्राइम नंबर में, जीरो से लेके अनंत तक जितने भी प्राइम नंबर है। तो ओनली फॉर वन सेट ऐसा है जो इस फॉर्मेट में पाया जाता है। कौन सा हो गया? फॉर्मेट में ओनली वन सेट ये है जो ऐसा पाया जाता। कौन कौन से हो गया सर? इसमें सर संख्याएं हो गई 357, ये ही पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं। अब इसको और देखें भाई, जब हम इसको और देखें, इसको क्या करें और देखें। अब हम देखें, मैंने अभी संख्या लेके दिखाई, अगर कहे आपसे कहूं 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 टू 50 प्राइम नंबर कितने हैं सर? इससे 1 टू 50 के प्राइम नंबर करें तो सर हमारे 15 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 50 टू 100 करें, 50 टू 100, 50 से लेकर 100 तक देखें तो सर 10 प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सर 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके सर 100 तक कितने प्राइम नंबर है, कितनी अभाज्य संख्या है? तो सर 25 अभाज्य संख्या है। इसके अलावा हम देखें 100 से, कहां से? 100 से देखें 200 तक, कहां तक? 100 से 200 तक देखें तो हमारी कितनी आएगी? 21 प्राइम नंबर आएंगे। कितने आएंगे? गिन के नहीं रखे, 21 प्राइम नंबर होंगे जो क्या हो गए 100 से 200 के बीच में सिर्फ 21 प्राइम नंबर मिलेंगे। बाकी आपको क्या मिलेंगे? 79 आपको क्या मिलेगी? 79 आपको कंपोजिट नंबर मिलेंगे। इसके अंदर 100 से लेके 200 के बीच में 79 आपको कंपोजिट नंबर मिलेंगे और 21 आपको प्राइम नंबर मिलेंगे। अब हम देखें इसके अलावा और देखें, इसके अंदर और देखें तो एक अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती? एक अंक की, वन डिजिट की, वन डिजिट की देखें तो वन डिजिट की सर 2 होती है, टू डिजिट की देखें तो सर 11 होती है, थ्री डिजिट की देखें तो सर ये कितनी होगी? 101 होगी, 101। और फोर डिजिट की देखें, कितनी? फोर डिजिट की देखें तो 1009 होगी। ये नोट कर ले। एक डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होगी सर वो सिर्फ ओनली फॉर 2 होगी। 2 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर देखें तो सर वो 11 होगी। 3 डिजिट की जो अगर हम प्राइम नंबर देखें तो सर 101 होगी। 4 डिजिट, 4 अंकों की अगर कोई प्राइम संख्या सबसे छोटी कोई पूछ ले, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी होगी? तो सर वो 1009 होगी। इसके अलावा हम देखें तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी 6
6n प्लस माइनस वन के रूप में देखने के मिलेंगे। 6n प्लस वन माइनस के रूप में देखने को मिलेंगे। मतलब कि n की वैल्यू हमें कितनी होनी चाहिए? 3 से बड़ी होनी चाहिए। n क्या होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। 3 या 2 पे अप्लाई करोगे तो आप उसे 6n प्लस वन वन के रूप में नहीं लिख सकते हो। अगर 5 को लिखना हो इस फॉर्मेट में तो 6 गुणा 1 माइनस वन, n की वैल्यू अगर 1 रखें, n की वैल्यू हम 1 रखें तो क्या सर ये 5 को ऐसे लिख सकते हैं? ये क्या हो गया? 6n की वैल्यू आ गई तो ये 6n माइनस वन का रूप देखने को मिल गया सर 5 में। अगर हम 7 को लिखें तो 7 को सर आप ऐसे लिख सकते हो 6 गुणा 1 प्लस वन, तो ये क्या हो गया? 6n प्लस वन के फॉर्मेट में आ गया। आया कि नहीं आया? अब सर हम 11 को लिखें, 11 में कितने डिजिट है सर? 11 में 2 डिजिट है, तो 11 को लिखे तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर 6 इंटू टू माइनस वन, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ये क्या हो गया? 6n माइनस वन के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब हम कोई भी नंबर होंगे जो प्राइम नंबर होगा, मान लो आपकी 31 प्राइम नंबर है, 31 को आप कैसे लिखोगे सर? 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 प्लस वन, तो ये क्या हो गया? n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सर? 5 है। 6n प्लस वन के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सर 31 को लिखा तो 6n प्लस वन के रूप में लिख दिया। 17 को लिखने की ट्राई की सर, 11 को की, 5 को की, 7 को की। हम इस फॉर्मेट से बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका बेसिक सा मतलब हो गया कोई भी प्राइम नंबर है, क्या है? इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मेट में? सभी प्राइम नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 6 की पावर n प्लस प्लस माइनस वन, या प्लस होगा या माइनस वन होगा। ये हमारे किसका फॉर्मेट है? ये सर हमारा फॉर्मेट है प्राइम नंबर का। ये प्राइम नंबर का फॉर्मेट है। क्या है? ये सर प्राइम नंबर का हमने फॉर्मेट निकाल लिया। प्राइम नंबर का सर हमने फॉर्मेट निकाल लिया। क्या होता है? 6n प्लस प्लस माइनस वन, 6n प्लस माइनस वन के रूप में, फॉर्मेट के रूप में प्रत्येक संख्या को लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। ये इसका फॉर्मेट होता है। कोई भी संख्या इस रूप में लिखी हुई मिलेगी है। फिर हमने एक डिजिट की छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? दो डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? 3 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? और 4 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? वो डिजिट की चर्चा की। इसके बाद में हमने देखा 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक कितने होते हैं, 100 से 200 तक कितने होते हैं, वो देखा। इसके अलावा सर हमने क्या देखा? इसके अलावा सर हमने देखा 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी इवन संख्या प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा देखा था सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा था, ओनली एक ऐसा सेट पाया जाता है जो एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर के रूप में, फॉर्मेट के रूप में पाया जाता है। वो है जो 3, 5 और 7 का प्राइम नंबर का, जो ये प्राइम नंबर का ओनली वन सेट है पूरे प्राइम नंबर में, एक से लेके अनंत तक। ये हमने देखा था। इसके अलावा हम मैं क्या करूंगा, जब भी कल की क्लास होगी हमारे क्या करेंगे, अभी तो हमने पूरी चर्चा नहीं की है। अभी हमने सर इवन नंबर नहीं पढ़ा, ओड नंबर नहीं पढ़ा। करते करते वैसे भी हमारे 1 घंटे की क्लास हो गई जिसमें हमने 1 मिनट भी बात नहीं की। पूरी तरीके से शुरू से लेके लास्ट तक बड़े तेज स्पीड से, आज स्पीड बहुत तेज रखी, तेज स्पीड से पढ़ाया, तो भी सर हमारा इतना टाइम हो गया। तो हमें सर इसकी वर्गीकरण की 2 क्लास तो बनानी ही पड़ेगी। कल की क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा होगी, ज्यादातर प्रैक्टिस होगी। और वर्गीकरण की मैंने पहले भी बोला था, मिनिमम मैं आपको यहाँ से 30 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे उसमें मेरे को 2 क्लास लेनी पड़े प्रैक्टिस की, चाहे 3 क्लास लेनी पड़े। मैं इसमें 30 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप इसमें, इस पे क्वेश्चन 100% आएगा। अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया तो वर्गीकरण पे आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये हमने सीखा। आज की क्लास में क्या सीखा वो बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। कल हम क्या करेंगे, इवन या ओड नंबर का थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सर हमने पढ़ा ही नहीं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपने बताया नहीं। हमने बहुत सुना है सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और आपने आज की पूरी क्लास में कहीं चर्चा नहीं की। तो वो हमारी जो साथियों चर्चा होगी, वो हमारी चर्चा होगी कल की क्लास में। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ओड नंबर, इवन नंबर, ये सब कल की चर्चा होने के बाद में हम प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे। आज की क्लास बहुत अच्छी रही। आशा करता हूँ आपको क्लास पूरी पसंद आई होगी। जिनकी माइंड की स्थिति थोड़ी ठीक है, जो मैथ को आसानी से पकड़ पाते हैं, वो तो चाहे 2 की रफ्तार में करके देख ले। और जिनकी माइंड की स्थिति थोड़ी सी स्लो है, तो मैथ को आसानी में, मैथ में थोड़ी कमजोर है, वो क्या करे, नॉर्मल स्पीड में देख ले। फिर भी समझ में नहीं आए तो 2 बार क्लास को देख ले। मैंने धीरे समझाने का प्रयास किया था, बट आज थोड़ा क्या था, हमारे पास कॉन्सेप्ट ज्यादा था, तो हमने थोड़ी स्पीड बना ली थी।
आज हमने क्या चर्चा की, तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिपीटेशन इज सबसे ज़रूरी है। आप कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो हमारे पास रिपीटेशन के लिए तो सब डिलीट हो गया। अगर मैं बेसिक से रिपीटेशन में जाऊँ, मतलब नए पेज में रिपीटेशन करूँ, तो क्या कर सकता हूँ? सर हमने देखा था, सर नंबर क्या हो सकते हैं? सर नंबर 3 प्रकार के हो सकते हैं। मैं ऐसे कोई कुछ लिखूँगा नहीं, बोल के बताऊँगा। सर या तो वास्तविक हो सकते हैं, या काल्पनिक हो सकते हैं, या दोनों का मिश्रण हो सकता है। जिस प्रकार बात को क्या करते हैं, ये बात या तो सच्ची होती है, या कल्पना पर होती है, या घटना क्या होती है सर, थोड़ा वास्तविक आ जाए, थोड़ी कल्पना करके और स्टोरी को बढ़ा-चढ़ा के सुनाए तो क्या हो सकता है? उसी प्रकार नंबर भी सर हमारे 3 रूप होंगे, वास्तविक, काल्पनिक और मिश्रित। काल्पनिक और मिश्रित की हम पढ़ चुके हैं कैसे कौन होते हैं, परिभाषा आपको पीछे जो जिन्होंने क्लास को शुरुआत में देखा है, नहीं देखा तो वापस जाके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। अब हम वास्तविक पे मैंने बोला था हम इनके पार्ट नहीं करेंगे, वास्तविकता में जाएँगे। सर वास्तविक नंबर क्या हो सकते हैं? या तो हमें पूर्ण रूप से देखने को मिल सकते हैं, या हमें टुकड़ों के रूप में या पॉइंट के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो फिर हमने पूर्ण रूप में पढ़ा और पॉइंट के रूप में पढ़ा, और फिर हमने क्या किया सर, पॉइंट में देखा। सर पॉइंट के बाद में देखा तो सर पॉइंट के बाद में कुछ संख्याएँ तो रुक जा रही थी, कुछ रुक नहीं रही थी। तो हमने क्या कर दिया सर, 2 पार्ट बना दिए। कौन-सी बना दी? जो रुक रही थी उनका, और जो नहीं रुक रही थी उनका। फिर जो नहीं रुक रही थी उनमें भी क्या देखा था सर? उनमें हमने देखा था संख्या या तो रिपीट हो रही थी, या संख्याएँ रुक तो नहीं रही थी, पर 3, 4, 5, 7, 8, 9 ऐसे कोई क्रम नहीं था, ऊपर-नीचे आ रही थी। तो फिर सर हमने नहीं रुकने वालों में भी 2 पार्ट बना दिए। कौन से? जिनमें तो कुछ सीक्वेंस या सीक्वेंस अप्लाई हो रहा था और रिपीट हो रही थी, वो रिपीट कर दी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हमने 2 पार्ट कर लिए। क्या हो गया सर? डेसिमल कन्वर्ट हो गई, डेसिमल पूरी हो गई सर, डेसिमल इतना ही था। अब हमें क्या बची थी सर? पूर्णांक बची थी। पूर्णांक में देखा तो संख्या रेखा पर जितनी संख्याओं को दर्शाया जा सकता है वो सभी पूर्णांक में आ रही थी। पूर्णांक नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो रहा था। पूर्णांक के अंदर हमने पार्ट देखे, तो कौन से देखे सर? पार्ट देखे थे पूर्ण संख्याएँ। कौन सी देखी थी? होल नंबर, जिनमें 0 और प्लस पॉजिटिव इंटीजर को लिया जाता है। 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर होती है वो सभी पूर्ण होती है। और नेचुरल नंबर लिए थे जिसमें 0 नहीं लेकर ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर लिए थे। नेचुरल में भी हमने क्या पार्ट पढ़े थे? नेचुरल में सर हमने 3 पार्ट पढ़े थे। एक एक सिर्फ एक पढ़ा था, एक प्राइम नंबर पढ़ा था, एक कंपोजिट नंबर पढ़ा था। एक भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। फिर हमने क्या किया था सर? भाज्य संख्याओं को नहीं पढ़ा, अभाज्य संख्याओं के 2 पार्ट पढ़े। क्या पढ़े सर? ट्विन प्राइम और को प्राइम। सर अभाज्य संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो, ट्विन प्राइम जिनका अंतर 2 हो, प्राइम नंबर होने चाहिए। ये सीखा। इसके बाद में हम प्राइम नंबर की थोड़ी बेसिक सी चर्चा की, किस फॉर्मेट में होते हैं, कितने होते हैं, 1 से 50, 1 से 100 के बीच में क्या होता है, इवन प्राइम नंबर कौन सी, थोड़ी सी चर्चा की थी। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपकी क्लास पूरी समझ में आई होगी। थोड़ी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा रखने का क्या है, हमारे पास एग्ज़ाम निकट है। सीएचएसएल के भी एग्ज़ाम निकट है, सीजीएल के भी एग्ज़ाम निकट है, सीपीओ के एग्ज़ाम निकट है। थोड़े दिन बाद में हमारा सर दिल्ली पुलिस का भी निकट है, सबके एग्ज़ाम निकट है, तो मैथ को जल्दी करना होगा। मैथ लंबा पोर्शन है, थोड़ा स्पीड से लेने का प्रयास करते हैं। जितने टॉपिक, तो पूरी मैथ तो हो नहीं पाएगी, जितने टॉपिक होंगे, उनमें क्या करेंगे हम अच्छे नंबर ला पाएँ। तो इसलिए रिपिटेशन थोड़ा स्लो करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आई तो। अगर अभी आज की क्लास को क्या करते हैं, हम यहीं समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नई नई शुरुआत, नई उम्र, नई उमंग और नए जोश के साथ। जैसा जोश हमने जीत बैच को चालू किया था, वैसा ही जोश शाम को डेली 8 बजे, 8 बज के मै 8 बजते ही जो मैथ की क्लास होती है, उसमें दिखना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।